नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्योतिष से संबंधित एक और वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक यानी कि लगभग अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष से संबंधित रुचि रखते हैं, अध्ययन करते हैं, अगर आपके मन में एक प्रश्न उठता ही रहता होगा कि जो शुक्र होता है वो अगर टॉरस में बैठा है या फिर अगर पाइसिस में बैठा है यानी कि मीन राशि में बैठा है तो उसके विशेषताएं क्या होंगी, यानी वो क्या अलग अलग कुछ देने वाला होगा। टॉरस उसी का साइन है, वृषभ राशि उसकी साइन है, अगर उसमें बैठेगा तो उसकी जो विशेषताएं हैं वो उसको देगा, जो शुक्र की विशेषताएं होती हैं वो उसको देगा, अच्छी मात्रा में देगा क्योंकि अपने साइन का बैठा हुआ है, टॉरस का बैठा हुआ है। वहीं जब वो मीन का बैठा है तो वहां तो और अच्छी स्थिति में बैठा है, यानी एक्सॉल्टेड बैठा है, वो उच्च का होकर के बैठा है। तो उस स्थिति में वो क्या रिजल्ट करेगा, यानी कि वृषभ राशि में जो बैठा है उससे डिफरेंट अगर देखें तो वहां पर किस तरह के विशेषताएं रहेंगी, किस तरह के रिजल्ट्स वो करेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये भी आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं तुला राशि में अगर बैठेगा, यानी लिब्रा में बैठेगा, यानी उसका खुद का साइन है, तो वहां पर किस तरह के फल करेगा। यानी कि आप ये सोचिए कि सब आपने पढ़ा है कि जब शुक्र अपनी ही राशि का बैठा हो या फिर उच्च का बैठा हो, यानी कि या तो वृषभ में या तुला में या फिर मीन राशि में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट करता है। लेकिन वो डिफरेंशिएट कैसे होता है कि क्या वृषभ में करेगा, क्या तुला में करेगा, क्या मीन राशि में वो करेगा। देखो, सुख जो होता है, ये सुख जो होता है इसकी अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। जैसे एक होता है मेटलिस्टिक अप्रोच, गैजेट्स अच्छे होना, अच्छी गाड़ी होना, अच्छा घर होना, लग्जरी होना, अच्छा भूमि भवन वाहन होना, ये सारी चीजें बहुतायत मात्रा में होना, ये आपका सुख है। जो आपका ये सुख है, जो शुक्र देता है आपको, यानी बहुत ज्यादा पैसा आपको देना, ये सारा जो है ये आपको टॉरस अगर बैठा है आपका शुक्र तो ये आपको देगा। और व्यक्ति की मेंटालिटी जो होती है वो इसी तरह की ही होती है, यानी कि वो व्यक्ति जो होता है वो इसी तरह के सुखों को ही सुख मानता है। अगर उसका बैंक बैलेंस है तो ही उसको लगेगा कि मेरे पास सुख है। अगर उस पर अच्छी गाड़ी है और जो चीजें आजकल जो नेसेसिटी की चीजें हैं, महंगी लग्जरी की, अगर वो सारी उसके पास हैं तो ही वह व्यक्ति समझेगा कि मेरे पास सारी चीजें हैं। वहीं अगर लिब्रा का है तो व्यक्ति जो होता है ये बैलेंसिंग, यानी कि दूसरे लोगों से बैलेंस करके चलना, दूसरे लोगों से अच्छे रिलेशंस बिल्डअप करके चलना और अच्छे संवाद रखना। यानी ऐसे जो जिनका लिब्रा जो लिब्रा साइन के जो लोग होते हैं, या लिब्रा जिनका लगना होता है, लिब्रा में अगर वीनस बैठा होता है, ऐसे जो लोग होते हैं ये कम्युनिकेशन में और डिप्लोमेसी में बहुत अच्छे होते हैं। तो इनका जो स्वभाव होता है, यानी इनके लिए सुख क्या है, इनके लिए सुख ये है कि अच्छे रिलेशंस बिल्डअप करना, अच्छा कम्युनिकेशन टू द अदर पीपल रहना, और जो डे टू डे लाइफ में जो लोग इनके इंटरेक्शन में आते हैं उन सब लोगों से अच्छे रिलेशंस इनके होना, यही इनके लिए सुख होता है। निसंदेह बैंक बैलेंस होना, गाड़ी होना, अच्छी लग्जरी चीजें होना, जो नेसेसिटी की चीजें वो होना, ये भी इनका ट्रेट होता है। लेकिन जो विशेष रूप से जो विशेषता उनके अंदर उनकी साइकोलॉजी में होती है, अगर लिब्रा में अगर वीनस बैठा है तो वो डिफर क्या करेगा टॉरस वाले से, तो वो ये डिफर करेगा कि उसकी जो रिलेशंस हैं, उसकी जो डे टू डे कम्युनिकेशन है लोगों से, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए मेटलिस्टिक जो अप्रोच है वो उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती। अब ये तो चीजें थी कि जब वीनस लिब्रा में बैठा हो और टॉरस में बैठा हो अपने ही साइन का। लेकिन जब अपने साइन में कोई ग्रह इतना अच्छा हो सकता है तो फिर एक्सॉल्टेशन की जरूरत क्या है, या फिर अगर एक्सॉल्टेशन है तो उसमें क्या नया निकल के आता है। दोस्तों, अगर मीन राशि एक्सॉल्टेशन में अगर वीनस होता है तो ऐसे जो व्यक्ति की जो सोच होती है उसके लिए लग्जरी क्या है, उसके लिए सुख क्या है, यानी उसके लिए सुख और लग्जरी की परिभाषा क्या है, वो ये है कि आध्यात्मिक सुख होना। और आध्यात्मिक सुख किस चीज में होना, क्योंकि हम गुरु की तो बात कर नहीं रहे, हम तो शुक्र की बात कर रहे हैं, जो कि भोग है, विलास है, पैसा है, धन है, दौलत है। उसके लिए आध्यात्मिक संतुष्टि, यानी कि रिलेशंस में अच्छा रिलेशन, अच्छी कह सकते हैं पार्टनर उसको होना, उसके पार्टनर के साथ में अच्छे रिलेशन होना,
यानी उसके लिए पार्टनर से रिलेशन अच्छे होना ज्यादा मायने रखता है, ना कि उसको मेटेरियलिस्टिक चीजों की डिमांड। कह सकते हैं कि ज्यादा बैंक बैलेंस, गाड़ी अच्छी, ये सब चीज उसको नहीं चाहिए। उसको जो मानसिक सुख मिलता है वो है कि रिलेशंस, यानी कि उसका, उसके पार्टनर का, और जो चीजें उसके पास जीवन में, चाहे जितना पैसा है, जो भी गाड़ी है, जो भी उसकी मेटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं जिनका उपभोग करना चाहता है जीवन में, वो उतनी मात्रा में हो जितनी की उसको जरूरत हो। यानी कि व्यक्ति जो होता है वो आध्यात्मिक उच्चतम चाहता है, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन आध्यात्मिकता में चाहता है, यानी कि वो रिलेशंस को आध्यात्मिकता से जोड़ के चलता है। यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं कि उसके लिए उसकी लाइफ पार्टनर होना अच्छा है। अगर लड़का है, लड़की है, जो भी है, लाइफ पार्टनर ज्यादा अच्छा होना उसके लिए मायने रखता है, ना कि लाइफ पार्टनर धनवान होना, पैसे वाला होना, या वो पैसा कमाने वाला लाइफ पार्टनर होना, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। क्योंकि यहां पर शुक्र मीन राशि में बैठा है, जो कि सबकॉन्शियस की राशि है और जलीय राशि है। जलीय राशि इसलिए भावना प्रधान है, इमोशनल है, और जलीय राशि फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। तो मीन राशि का जो शुक्र होता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को अच्छी मानसिकता, अच्छे विचार, अच्छे रिलेशंस दूसरे लोगों से बिल्डअप करना, चाहे वो डे टू डे में दूसरे कोई भी लोग हो, चाहे वो खुद के पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, और हर रिलेशन को, चाहे वो रिलेटिव्स हो, कहीं भी हो, वो हर एक रिलेशन को बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत ही कह सकते हैं सेंसिटिविटी से वो फॉलो करते हैं। तो यानी कि उनके लिए सुख की जो परिभाषा है वो है आध्यात्मिकता, यानी कि वो सुख को आध्यात्मिकता से जोड़ करके चलने वाले लोग होते हैं। यही जो टॉरस वाले जो लोग होते हैं, जिनकी राशि, जिनके टॉरस में अगर सन, माफ कीजिए, वीनस बैठा है, वो जो लोग होते हैं उनके लिए मेटेरियलिस्टिक अप्रोच, यानी कि जीवन में धन है, बैंक बैलेंस है, पैसा है, सब कुछ है, तो ही वो मानते हैं कि इनके लिए सुख है। और इन सब चीजों की बहुत डिमांड उनको होती है, बहुत ज्यादा डिमांड उनको होती है, यानी उन चीजों का खूब भोग वो करते हैं। जो मीन राशि में जिनका शुक्र होता है, उनको मानसिक शांति चाहिए होती है, उनको भौतिक शांति नहीं चाहिए होती है, जिनसे जो अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान है, अच्छा बैंक बैलेंस है, यानी वो चीजें उनको मानसिक शांति नहीं देती है। अगर मीन राशि में अगर शुक्र बैठा है, एग्जॉल्टेड शुक्र बैठा है, तो दोस्तों ये था कि टॉरस में और लिब्रा में अगर शुक्र बैठा है और मीन राशि में शुक्र बैठा है तो क्या फर्क होगा। दोस्तों सारी जो चीजें होती हैं वो साइंटिफिक होती हैं, यानी कि एलिमेंट्स, जो आपका टॉरस है वो आपका अर्दी एलिमेंट है, शुक्र जो है आपका, यानी तुला है, जो आपकी तुला राशि है वो आपका एरी एलिमेंट है, और आपका जो मीन है वो आपका वाटरी एलिमेंट है। तो वाटरी एलिमेंट है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, आध्यात्मिकता है, क्योंकि वाटरी एलिमेंट जो है आध्यात्मिकता को बताता है। लेकिन अगर आपका पृथ्वी तत्व यानी कि अर्दी एलिमेंट है, वो आपके मेटेरियलिस्टिक अप्रोच को बताएगा, भौतिक जीवन को बताएगा, यानी जो चीजें दिखाई देती हैं आपको। आध्यात्मिकता जो होती है वो आपको दिखाई नहीं देती है, आध्यात्मिकता का सुख आपको दिखाई नहीं देता है। अगर आप मन में संतुष्ट हैं, इसका मतलब आध्यात्मिक रूप से आप सुखी हैं, वो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन आपके पास अच्छा फोन, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, बैंक बैलेंस है, वो आपको दिखाई देता है, यानी पैसा आपको दिखाई देता है, इसको आप टच कर सकते हैं, किसी भी चीज को जो आपको सुख देती है, ऐसी चीजें, भौतिक चीजें को सुख, यानी कि टच वाली चीजें जिनको आप फील कर सकते हैं। तो जितने पृथ्वी तत्व की जिनके एम्फसाइज्ड होता है, यानी कि पृथ्वी तत्व से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच के होते हैं, यानी सुख उनके लिए वही है जो उसको फील कर सकते हो, हाथ से टच कर सकते हो, बैंक बैलेंस देख सकते हो, अच्छी गाड़ी इनके पास हो दिखाने के लिए और चलाने के लिए। तुला है एरी एलिमेंट, ये इंटेलिजेंसी का साइन है। इंटेलिजेंसी का साइन होने से अगर शुक्र की बात करी जाए तो यहां पर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ज्ञान देने वाले व्यक्ति होते हैं, और ये यानी कि कहें तो इनके लिए सुख जो है वो दूसरों से इंटरेक्शन करना, दूसरों से अच्छे इंटरेक्शन करना, अच्छे व्यवहार दूसरों से रखना, ये उनके लिए सुख है। परंतु अगर मीन की बात करी जाए, जहां तक एग्जॉल्टेशन होता है वीनस का, वहां पर आध्यात्मिक संतुष्टि, चाहे वो रिलेशन की हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो, आध्यात्मिक संतुष्टि ही उनका सुख होता है। तो दोस्तों ये था
शुक्र के बारे में कि शुक्र का प्रभाव कैसा होता है इन तीनों ही राशियों में। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के साइंटिफिक थ्योरीज, इसी तरह की साइंटिफिक रिसर्च ज्योतिष में मैं लाते रहता हूं इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। आगे आने वाली वीडियोज के लिए अगली वाली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।